इस टाइम ये सारी कंडीशन चल रही थी, वो संजीवनी के लिए वो शिव जी की सर ऋषि भृगु के पुत्र हुए उशान, उषाण जो था। बड़े सिद्ध मुनि हुए, जी, यही शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य, उनकी पत्नी का नाम क्या है? इसमें लिखा नहीं हुआ जी। पत्नी नहीं, सॉरी, माता का नाम, माता का नाम। सर वैसे तो सभी देवताओं की जो माँ है, अदिति बोलते हैं, अदिति के ही पुत्र नहीं, आदित्य नहीं। अदिति तो ये तो अदिति तो नहीं ये नहीं, देवताओं की पुत्री है भैया आदित्य। अदिति वो हैं जिन्होंने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आके बोल रहे थे कि हम तीनों आएंगे, आप हमें, हमें हमें दूध पिलाओ अपना, लेकिन निवस्त्र होकर दूध पिलाना पड़ेगा। तो वो वो ये अनु कहानी है जो वो तीनों को बच्चा बना वो देती तो है। अनुसुईया माता थी, वो वो तो अनुसुईया जी अनसुईया थी। माता थी। वो अनुसुईया थी, सॉरी वो अनुसुईया थी अनुसुईया वो। थी। अनुसूर्य। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या रीजन रहा है। जिस टाइम वो संजीवनी के लिए वो करने गए, तो शुक्र देव जी की जो माता थी, भृगु ऋषि की, उनका नाम मेरे को अभी मुंह से निकल रहा है। मैं आएगा या तो आपको बताऊंगा, अदरवाइज गूगल करके देख ले, किसी को पास आए अभी पंडित करते जी हैं। के बाद। और वो जब ये करने, तब करने गए, तो उसके पीछे क्या हुआ कि जो जितने भी असुर थे, फिर उनको कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ी, तो उनकी माता के यहाँ पे आ गए। अब वो देती है उनकी उनके आने माता। से क्या है, जितने भी लोग आते थे। जी स्वामी जी बोल रहे थे आप कुछ? दीप्ति, दीप्ति नाम उनका। हाँ, दीति, राइट राइट, दीति। तो उनके शरण में आ जाते थे जितने भी ये देवता आते, तो वो मूर्छित हो जाते थे। इसके लिए जो सारे देवी देवता विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने उनकी माता का गला काटा था। ठीक है। अब इसी संबंध से इसको जोड़ा जाता है वैदिक में, अगर देखा जाए कि जब वो उन्होंने बोला कि मेरी माता के लिए ये मार इन्होंने मारा है, तो इसलिए उनका जो फल है ना, उनके ग्रहों के फल है, वो मार के इसकी तरह दिखते हैं ये। तो ये किसी, जब उनका ये मत है, इसके एक कथा आती है कि अगर मेरी माता के साथ ऐसा हुआ, तो मैं किसी को भी वो नहीं करूंगा। तो ये इसके पीछे है शुक्र की। बाकी और भी कथाएं नहीं तो आएंगी, मैं। गुरुजी, इसमें इसमें ये समझ में नहीं आया, उन्होंने मृत संजीवनी जो विद्या सीखी, असुरों को बार बार वो जीवित कर रहे थे, उन्होंने महादेव की वो की, तपस्या की। महादेव ने आशीर्वाद दिया कि आपको मृत संजीवनी दे देंगे। जी। उन्होंने तपस्या करके वो हासिल की, और सभी असुरों को दोबारा जीवित कर देते थे वो, हाँ हाँ। है ना। तो उससे मार्केश का क्या क्या कनेक्शन है? उनकी माता का जो इस विद्या से ना, उनकी माता जो जब से गई ना, उसके बाद उन्होंने मार्केश के लिए ये सिचुएशन बनाई। कथाओं में यही मैंने जो पढ़ा है। बाकी इसके पीछे और मेरे को कोई इतना रीजन सर नहीं ये मिला। मार्केट का मतलब क्या है सर? मार्केश का मतलब है, जब भी उस ग्रह की दूसरा और ये काल पुरुष की कुंडली है, ठीक है, दूसरा और सातवां घर, इसमें जो राशि होएगी, जब भी हम्म। उसकी दशा आएगी, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे या फिर प्रॉब्लम में देंगे। अगर वो शुक्र कहीं, के लिए, केवल शुक्र के लिए कि और भी सर ग्रह के ऐसा लिए? है, सर मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव का सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बन गया। कर्क लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी तो हो गया सूर्य, और सप्तम भाव का स्वामी हो गया शनि। तो ये तो जो मारक है तो चेंज होते रहेंगे ये ना। तो चेंज होते जाएंगे, पर घर तो घर की शुक्र के, फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ही वही है, शुक्र को ही मार्केश क्यों बोला गया? तो शुक्र का घर तो मार्केश सभी बना है। सारे सेकंड हाउस का सेकंड हाउस का स्वामी और सप्तम का जो स्वामी है, वो भी तो मार्केश है। कर्क वो लगन की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी बने। मार्केश का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा और सातवें घर में जो राशि है ना बैठी हुई, जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी, तो वो मृत्यु तुल्य कर देंगे। अगर सेम पोजीशन में वो कहीं आठवें घर में वो ग्रह बैठा हुआ है, तो ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, फिर वो मृत्यु का कारण भी वो बनते हैं। इट मीन्स सर सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस हमारे मार्केश भाव बनेंगे, क्योंकि जी। वो वीनस के हाउस है। हाँ, वो उसमें वहां चाहे कोई भी कोई राशि भी हो, राशि हो, कोई भी कोई भी राशि हो, राशि हो, कोई भी और राशि। अगर उस टाइम उस प्लैनेट की दशा आए, तो वहां पे वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हाँ, करेंगे। जो वहां पे प्रेजेंट है उस टाइम पे वो प्रॉब्लम अच्छा। क्रिएट करेंगे। बट अगर अच्छा। वो उनका कहीं कनेक्शन एट्थ हाउस से बनता है, देन वो सीरियस चीज है। अच्छा, मतलब ओनर का हाउस जो है वो वीनस का रहेगा, उसमें टेनेंट कोई भी आए, कोई भी वो हो, टेनेंट हम लोगों को डेंजर करेगा, थोड़ा सा डेंजर करेगा। जी प्रॉब्लम दे। जी जी। अच्छा, और उसका कनेक्शन अगर एट्थ हाउस से बने तो तो और डेंजरस हो जाएगा। डेंजरस पोजीशन रहेगी। अगर ओके, नहीं सिंपल। बनता है, फिर नॉर्मल है, प्रॉब्लम देंगे। वो देते कब है? ये दशा अंतरदशा में ही देते। ओके सर, अंडरस्टूड। इसीलिए इसीलिए जिनके भी मार के जो है, यदि पाप ग्रह हैं, ऐसा बताया गया है कि उनको रुद्र अभिषेक एक बार जीवन में जरूर करवाना चाहिए। हम्म।
हाँ, रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। बाकी ये चीजें होती है, मार्केश का कंसेप्ट थोड़ा सा और डीप में अगर आप स्टडी करोगे गुरुजी, तो। जी। गुरुजी सेकंड और सेवंथ हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो मित्र राशि के साथ बैठा हुआ है, तो भी मतलब फिर राशि जो तीसरी चीज देखनी आप पड़ेगी। राशि को कंसीडर करें, जो वहां पे राशि है, ग्रह तो नहीं हो सकते हैं कई बार, तो राशि जो है ना, उसका जो मालिक है वो मार्केश बनेगा। उसका जो, अच्छा, जैसे कि सेकंड हाउस का जो भी राशि है उसका मालिक, और सेवंथ हाउस का जो भी राशि है उसका राशि मालिक। उसका मालिक है। मालिक वो हाँ हाँ मार्केश, हाँ। मार्केश बनेगा। और जो उसके ग्रह बैठे हुए हैं उसको उसमें मतलब 10%, 25%, 50, कुछ भी नहीं नहीं मतलब नहीं, नहीं उसका कंसिडर कोई वो होगा। नहीं रहता। और अगर इसका कनेक्शन आठवें घर से बन जाए फिर ज्यादा डेंजर है। गुरुजी एक अभी अभी मैंने फल दीपिका में पढ़ा, यदि मेष लग्न की कुंडली है और 12वें भाव में जाके यदि शुक्र बैठ गए हैं तो वो मार्केश के प्रभाव को कम कर देंगे, क्योंकि वो उच्च के होके बैठे हैं। देखिए, प्रभाव मैं ये नहीं बोल रहा, प्रभाव कहाँ ज्यादा आ रहे हैं, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। अगर आठवें घर से कनेक्शन बन जाए ना, दूसरे और सातवें के स्वामी का, फिर प्रभाव होते हैं, अदरवाइज इतने प्रभाव नहीं देते हैं। फिर मृत्यु तुल्य कष्ट अ, देते हैं। सर फॉर सर, एग्जाम्पल मेरी कुंडली में सेकंड हाउस है 10th राशि, लाइक मकर राशि है। मकर राशि। मकर राशि है, उसके साथ प्लैनेट है मून। और सेवेंथ हाउस में मेरा है जेमिनाई, जिसमें है प्लैनेट मार्स। और एट्थ हाउस में मेरा है कर्क, और उसके साथ है सैटर्न। तो सैटर्न इनके का स्वामी। कनेक्शन सेकंड हाउस तो बन रहा है, और सेकंड हाउस का कनेक्शन एट्थ हाउस कनेक्शन से बन गया। बन ये रहा अब है। सैटर्न की जब भी आपकी दशा या अंतरदशा चलेगी ना, तो आपको इस तरह के मेडिकल, खासकर या मेडिकल बुध इश्यू की, चलते या हैं। फिर बुध की भी आएगी, तब भी बुध का अंतर आएगा। आप बुध का अंतर बुध आएगा का तो। कोई सर, संबंध नहीं ना, मार्स सर, है मेरा ना। सर मैं सातवें सर ये नंबर में बोल रही राशि हूँ कौन सी आई? कि एक सर मर्क्यूरी। मार्केश हो ना, सर मार्केश तो सिर्फ काल पुरुष की कुंडली में ही शुक्र बनेगा, या मेष नहीं लग्न की बनेगा कुंडली शुक्र, हम घर, वो तो घर की बात कर रहे शुक्र। थे, जनरेट कहाँ से हुआ ये। बनेगा तो काल पुरुष की कुंडली में ही है। जैसे मैम की है, अब सैटर्न आपका मार्केश है, वो सैटर्न अब एट्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम देगा। बुध इतना प्रॉब्लम नहीं देगा, बुध कहीं और सर है। तो अभी तो अभी हमें सैटर्न आठवें, की हमें दशा हमें चली है मेल, अभी। हम अभी अभी हमें सैटर्न मेल। की दशा शुरू हुई है, जी। तो 17 ईयर्स अभी चलेगी। तो इसमें जितनी सैटर्न में जितनी सैटर्न का बार अंतर, सैटर्न में सैटर्न का अंतर देखिए आप। हाँ, वो कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ वो तब डेंजर, तब वो बिल्कुल। मृत्युतुल्य कष्ट आएंगे। हाँ, उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा मेडिकल इशू या ये प्रॉब्लम रहेगी। और हाँ उसी में ही सैटर्न की दशा में सैटर्न किया है तभी बताते हैं एक बार अस्पताल में जाके चाय पी के आओ हाँ, या बिस्किट अस्पताल खा में के आओ, जाके वो इसीलिए चक्कर बताते लगाने हैं के लिए बोला जाता है कि ये मार्केश आ जाता है, उसमें विशेष या तौर पे। और इसी टाइम पे आपको खास कर नोट कर ले मैम, जिसका जो मार्केश है, आपको ना जल प्रवाह वाले काम करने हैं, जितने भी रेमेडीज हैं ना उस प्लेनेट की, जो वहां पे सर वो प्रेजेंट। क्यों? सर वो क्यों? क्योंकि आठवां घर है, तो जल प्रवाह वाले वो करेंगे तो सैटर्न वहां से मूव होना शुरू होगा। कोई भी प्लेनेट है वहां पे, वहां से मूव होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो डिस्पोज ऑफ करने के लिए सर कोई भी एनर्जी नेगेटिव या कोई मैलिफिक प्लैनेट है अगर राकेश वाले, तो जी। उनके डोनेशंस ही और जल प्रवाही करने पड़ेंगे हम लोगों को। यही करें, और ये और करेंगे यदि तो और यदि बृहस्पति बृहस्पति बैठा है तो डोनेट नहीं करना, वो नहीं, बहाना नहीं है पानी के अंदर। फिर जल प्रवाह नहीं, फिर आप मंदिर का वो रास्ता ले। हम्म। ठीक है। हाँ सर, मुझे कुछ कहना है। जी। सर जैसे मैं ये पूछ रही थी आपसे कि सर जैसे मेष लगन की कुंडली में मार्केश शुक्र बनेगा, मार्केश का मतलब ये हुआ कि जो मारक भाव में बैठा रहेगा उसका स्वामी। हाँ जी। लेकिन लेकिन सर मारक जो भाव होते हैं वो कुंडली में द्वितीय या सप्तम ही शायद इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा लगन है, उस लगन जो है हमारा शरीर है, उस शरीर की स्थिति के बारे में सिर्फ दो ही भाव हमारी कुंडली में बताते हैं। वो है तीसरे और अष्टम। एक ही तीसरे बताता है कि शरीर में कितनी हमारी शक्ति होगी या बल एनर्जी। होगा या हमारा साहस और परिक्रम। हाँ। उस एनर्जी का जो लॉस होता है, उस बल का जो लॉस होता है, वो वहां से तीसरे से 12वें मतलब दूसरे घर में होता है। इसलिए दूसरा घर मारक बनता है। और 8वां घर आयु का है, और वहां से 12वां सप्तम पड़ता है जो कि आयु हानि का घर है। इसलिए सप्तम भी मारक बनता है। देखिए, ये सारे कंसेप्ट ना आपको हर उसमें दिखेंगे। अगर हम खुद ये चीज अगर ग्रंथ को देखेंगे ना, कोई भी आप जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, वहां पे भी प्राचीन ऋषि ऋषि द्वारा लिखे हुए ग्रंथ पूरे नहीं है। मैं एक चीज आपको क्लियर बताता हूँ। ये लोग, हम लोगों ने थ्योरी बना ली है कि इससे 12वां घर वो हमें नुकसान करता है, ये चीजें करता है। बट ये दूसरा और सातवां घर है ना, इसके लिए कई लोगों ने अलग अलग थ्योरी बना रखी है, अलग अलग चीजें हैं।
अब वो आप उसको ऐसे घुमा ले, ये भी ठीक है, आपका कंसेप्ट है, समझने की बात है। अब मैं आपके हाँ साथ सर, ये, वही चीज मैं पूछ रही थी कि क्या ये क्योंकि मुझे तो यही समझ में आया। हाँ ये समझने की बात है, बट आपने ये देखना है जब मार्केश वर्क कब करेगा। अगर उसका 8वें घर से कनेक्शन है तो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। अगर 12वें से है तो आपको वो उस तरह आपके कोई खर्चे या मतलब हॉस्पिटल के लिए, दोनों हॉस्पिटल के लिए आपको वो करेंगे। ठीक है, तो यही आप लोगों को कई बार लोग बोलते हैं कि जी इसको ज्यादा बीमार इसका मार्केश चल रहा है, ये मार्केश चल रहा है, तो वही चीज आ जाती है टर्म की नहीं, मार्केश। मार्केश कभी कभी ये भी बोल देते हैं ज्योतिष डबल मार्केश चल रहा है, डबल मार्केश। डबल मार्केश का मतलब हो गया द्वितीय की भी दशा चल रही है और साथ में आगे सप्तम भाव की दशा। डबल, हाँ, तो ये चीजें रहती है। और वही चीज मैं आपको एक आज थोड़ा सा लेकिन द्वितीय भाव कंसेप्ट। से नहीं, मैं अन्नू जी की बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि द्वितीय भाव का जो स्वामी है, हमने बोला द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी। द्वितीय भाव नहीं बोला है, द्वितीय भाव स्वामी, मार्केश नहीं है, ये गलत कह भाव रहे नहीं हो। है, उस हम भाव का स्वामी। स्वामी होएगा पर सर, हम द्वितीय भाव मारक भाव होता है, ये मार्ग कहा भाव है होता सर। है दूसरा। दीदी मारक भाव तो होता है। आप पहले ना एक बार फल दीपिका में जब आप पढ़ेंगे, पहला सूत्र जो दिया हुआ है ज्ञानेश्वर जी ने, वो ये दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी मार्केश होगा। द्वितीय भाव मारक नहीं तो बोला, द्वितीय द्वितीय भाव के स्वामी बोले इसीलिए हैं। ना, क्योंकि इसीलिए तो क्योंकि द्वितीय और सप्तम के भाव ही तो मारक है, तभी तो उनके स्वामी मार्केश अरे बनेंगे। अरे उनके आप लोगों, चलो इसको छोड़े सर, बहुत लंबी चली जाएगी डिस्कशन। एस्ट्रोलॉजी में जितने व्यू है, जितनी ब्रांचेज है ना, उतना लंबा चला जाता है। अपनी आप वो एस्ट्रोसेज की ऐप खोले सभी, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। उसमें कुंडली बनाए, एक कुंडली मेरे को दे दे किसकी बनानी है। सर जी, मैं दे रहा हूँ वो कुंडली एक, मैं दे रहा हूँ वो कुंडली एक। वही हमारे पास में कुंडली है। आपके पास है, पर उसको आप उसमें भी बनाने पड़ेंगे एस्ट्रोसेज में भी, ताकि आपको मैं आज वर्ष फल का जो कंसेप्ट है वो बताऊं। गुरु जी, मैं दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए मेरे को। इसकी जॉब का थोड़ा सा पूछना है कि एक सर कन्या है, इसकी जॉब चली जाती है। आप रहने दो, कोई और दो जिसके पास एस्ट्रोसेज में वो खोल सके, ताकि समझ लो आप बनाना। सर एक बार कर तो लो। 13 नवंबर 1985। हाँ जी। 13 नवंबर 1985, 11:27 सुबह। 11 बज के क्या? 27 AM। कहाँ पे है? दिल्ली, दिल्ली का बर्थ है, फीमेल है ये, फीमेल। टाइम क्या है पवन भाई? 11:27 बाबू जी। मॉर्निंग। एएम ना? हाँ, AM AM। दिल्ली का जगह। बर्थ है। फिर बोल रहा हूँ, 13 नवंबर 1985, 11:27 सुबह। बर्थ है दिल्ली का। 85 हाँ जी, 85। या 13 नवंबर। मकर लगन है क्या? मकर लगन? हाँ जी, मकर लगाना है, बिल्कुल सही। स्त्री दोबारा बोलो। पुरुष? ओके। हाँ जी। एक पुरुष मिनट, है? कट गया। मेल, फीमेल, फीमेल, फीमेल। फीमेल है? 13 नवंबर 1985, 11:27, दिल्ली का बर्थ, फीमेल। कुंडली बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मकर राशि का लगन है भैया, गुरु बैठा है। हाँ जी, हाँ यही। जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पवन भैया टाइम रिपीट करो, मैंने लेट ज्वाइन किया था, मतलब नेट। दोबारा बोले उसके तो चार्ज उसका तो चार्ज लेंगे हम। डेट ऑफ बर्थ बोले पंडित जी। 30 नवंबर 1985। गुरुजी, टाइम। 13 नवंबर 1985, 13 नवंबर 1985, हाँ जी। 11:27 सुबह। एस्ट्रोसेज में जाके यहाँ पे देखें, इसमें ना एक वो कंसेप्ट आता है आपका वर्षफल, जो शायद लाल किताब के उसमें आएगा साइड में। प्लेस। दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी। फीमेल का चार्ट है, फीमेल का। कोई दिक्कत नहीं, वर्षफल आ रहा है यहाँ पे। यस सर। जी सर। हाँ, यार ये एस्ट्रोसेज कहाँ पड़ेगा 21 ये? ईयर का है, तो इसका वर्षफल में जो मेष लगन बन रहा है, बन रहा है आपके पास। गुरुजी यस। एक लाल किताब हाँ में। सर, बन रहा है। लाल किताब आप एस्ट्रोसेज पे देखिए, मैंने कोई और सॉफ्टवेयर निकाला है।
गुरुजी एस्ट्रोसेज में एस्ट्रो नीचे में लाल नीचे आता है किताब कैसे आ अपन। जाएगी? आती है सर, हाँ आप खोले आती आती है। मैं एक बोल रहा था। जी सर, मेरा अभी मेष ओपन नहीं लगन हुआ ही है। बन रहा है। आप लोगों ने वर्षफल खोल लिया? यस सर। मैम वर्षफल में क्या है आपको, ये हर साल का ना चेंज होता रहता है, ठीक है। हम्म। ये वैदिक के हिसाब से भी आजकल एप्लीकेशनों में आना शुरू हो गया, वैसे लाल किताब के हिसाब से भी आता है, अलग अलग तरह से जो भी वर्षफल आए, चाहे वैदिक के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेनली हमने देखना है, जैसे ये वर्षफल है, 41 साल की इसकी उम्र हुई है। यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली है, बुध चंद्रमा और शनि इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। राहु हम्म। इसका 4th हाउस में चला गया, पांचवा छठा। इसमें हमने क्या कंसीडर करना होता है, अगर कोई आपकी लगन कुंडली देखनी है हमने 6 8 12 में, 6 8 12 में जो आपकी लगन कुंडली में जो ग्रह खराब है 6 8 12 में आ जाए, तो आपको वो प्रॉब्लम देंगे देंगे। समझे नहीं सर, समझे ही नहीं। लगन कुंडली हमने देखी, लगन कुंडली में प्लैनेट्स की, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और दें जो आपके पास है, ये हम किसी का प्रैक्टिस में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जिसको आप देख सकते हैं, जिसके 6 8 12 में ग्रह आ जाए। आप अपनी कुंडली देख लें, अब इसको छोड़ दें, अपनी कुंडली वर्षफल में उसमें खोलें आप, एस्ट्रोसेज में। गुरुजी ये गोचर से अलग है वर्षफल? हाँ ये थोड़ा सा अलग है, मैं वो आपको वही नई चीज मे, समझाने के लिए। मेरी गुरुजी मेरे इसी इसमें सेंस में ओपन नहीं हुआ। सर पंडित जी, ये बाद गुरुजी में इसी में देखेंगे इसकी कुंडली बारे में, हम वर्षफल की बात कर रहे हैं, मैंने इसलिए पूछा था, वो बाद में पवन discuss। जी एक बार रुको यार, एक बार ये करने करने दो। आप अपनी कुंडली खोले उस पे, एस्ट्रोसेज पे खोल ली अपनी सर। अपनी कुंडली खोले, जी खोल सर। ली। वहां अपन ये तो वर्षफल सबसे वाला जो पहले ऑप्शन है खोलेंगे। उस पे चले जाए। वर्ष पल पर चले गए। हाँ यस किसके, सर। 6 8 12 में किस किस के प्लेनेट आ रहे हैं? सर मेरे छः मेरे आ आठ रहे हैं सर। एक यस एक सर। एक एक जी। 6 में आ रहे हैं सर, 8 12 में कोई प्लैनेट नहीं आ 6 रहे। में क्या क्या प्लेनेट आ रहा क्या है? था सर? मर्क्यूरी, सन, जुपिटर एंड केतु। मरकरी, सन, जुपिटर एंड केतु। इस हम्म। ईयर में आपको मेडिकल इशू ज्यादा रहेंगे, ओके। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब भी आपका वर्षफल कब चेंज होता है, जब आपका बर्थडे होता है ना, जन्मदिन से पहले होता है, हम्म। तो हम्म। वर्षफल की रेमेडीज करवाई जाती है लाल किताब में, और नॉर्मल भी बोलते हैं, मैं इसको लाल किताब भी काट देता हूँ। वह की जाती है, वर्षफल की रेमेडी क्या की जाती है, कि 1 साल के लिए ये प्लेनेट आपके इन इन हाउसेज में इफेक्ट दिखाएंगे। तो जब भी वर्षफल स्टार्ट मतलब होना होता है, गोचर, इसको नोट गोचर कर। सर 1 मिनट मैं सबका गया तो। लूंगा, यही टॉपिक डिस्कस करें। दिनेश जी जब एक मिनट। जब वर्षफल स्टार्ट होना होता है, जैसे आपका बर्थडे आता है सपोज करो कि नवंबर में, तो इसका रिजल्ट आपको अक्टूबर या सितंबर से स्टार्ट, मतलब ये 45 डेज पहले ही इसके उपाय करने चाहिए, ये आप रूल लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि जब वर्षफल स्टार्ट हुआ तभी ही आप उपाय करें, उससे पहले कर ले, ताकि आपका जो है ये साल अच्छा जाए, ठीक है। अब दिनेश जी आप बोले, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था सर कि ये तो फिर गोचर टाइप ही हो गया ना, एक सिस्टम गोचर जैसे हो। गोचर टाइप ही हो गया, बिल्कुल सही है। पर वर्षफल जो है ना, अगर वर्षफल देखोगे, यहाँ पे जो ग्रह बैठेंगे ना, वो थोड़े टाइम के लिए बैठेंगे, ठीक है। एक परमानेंटली, मतलब होते चलो तो अब दोबारा बताओ सर, 6 8 और 12। 6 8 12 हमारे बेड पे वो हाउसेज छह हैं, आठ मेनली छह आठ हाँ। इनको ही देखना है आपने। गुरुजी प्लीज एक बार वर्षफल को दोबारा से एक्सप्लेन कर दो अभी मेरा। सर, एक 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 वर्षफल। एक एक सर करेगा। अभी 8 में बुध और मंगल है। 8 में बुध और मंगल है, जो जैसे आपका सर ये, इसमें ग्रह हाँ। होना। तो आप ये देखिए, इस साल में अभी कितना आपका टाइम निकल गया, उस टाइम में आपको इनके, अगर आप, पर इसको कंडीशन ये है कि साथ के साथ लग्न कुंडली को देखे, बुध और मंगल की कंडीशन कैसी है। सर ये तो इट अच्छा, मीन्स कि लगन हम फिफ्थ लोगों में को गुरु के लग्न साथ, कुंडली भी गुरु राशि में। देखनी है, लग्न कुंडली के 6 8 12 भी देखने हैं, वर्षफल में जो 6 8 12 भी देखने हैं, और उसमें से हमको कंक्लूजन करना है कि कौन से प्लैनेट हम लोगों को इस साल तंग करेंगे, हाँ ऐसा। ये इस साल के लिए हमें, जो हमारा नेक्स्ट कमिंग ईयर है उसकी प्रिडिक्शन के लिए ये टूल यूज होता है, कि हमें किस तरह के चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। सर ओके एक चीज और बताओ, अगर अगर ये 6 8 12 खाली हो तो? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप अपने और हाउसेज को देखो, वहां पे अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है तो आपको धन भाव है, वो चीजें, हमने पहले बैड प्लेसमेंट देखनी है कि हमें क्या नुकसान आ सकता है।
सर ठीक है, मेरे ये तो छठे में बीमारियों के लिए चंद्रमा हो आ गया गया है। छठ हाँ जी। सर मेरे छठे में चंद्रमा आ गया, 8 और 12 खाली है। 8 और 12 खाली है, तो अब उसको चंद्रमा आपका वैसे भी खराब है। अब छठे से देखिए किस जी तरह सर। की दिक्कतें आएगी, वो आप एनालाइज गुरुजी कर सकते। तो आपको छठे घर के जो है ना, एक बार ये इसके मतलब सॉरी मून के उपाय करने पड़ेंगे। मून वाला तो और सर गुरुजी, आपने जो जो और बताया वो वर्षफल के कर रहे उपाय हैं। 1 टाइम होते हैं, ये रेगुलर ना करें प्लीज। गुरुजी मेरे ओके मेरे सर। अष्टम में मंगल है, 12वें में आगे गुरु। हाँ, तो 12वें में बृहस्पति का इतना वो नहीं, 12वें में ठीक है। अष्टम में मंगल, मंगल से रिलेटेड इशू आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस करंट ईयर में। तो वो आप इसको देख सकते हैं कि आपका करंट ईयर में किस तरह के, हम सिर्फ उसके लिए। सर वो जो बाकी आपने बाकी बाकी जो एस्पेक्ट है ना आपके गुड एंड बैड, वो दूसरे प्लेनेट से देख सकते हैं। ये वर्षफल देखने का एक तरीका है। सर यहाँ पे सर जो हम लोग आपने बताया एस्पेक्ट था नहीं कि वो कंसिडर बर्फ करेंगे। वाला। कुछ नहीं है, आपने सिर्फ उनकी प्लेसमेंट को देखना है। नो एस्पेक्ट नथिंग। कुछ नहीं देखना उनका। ओके सर। ठीक है, आगे बोलो, क्वेश्चन करें, और जिन जिन का क्वेश्चन है। सर ये तो हो गए बीमारियों वाले। जैसे अभी धन के धन भाव सेकंड में गुरु है, तो उसका इफेक्ट आपको सर। कोई फायदा देके जाएंगे वो। अच्छा, फायदा देके जाएंगे। हाँ, ये यहाँ से हम एक अगले जो करंट ईयर हमारा है ना, उसका एक ब्लू प्रिंट बना सकते हैं, मैप बना सकते ठीक है, और वही गुरुजी है जो हैं। और ये केतु और एक राहु है, तो वो दिक्कत एक करके चीज जाएंगे, याद वही रखें, है। जब भी वर्षफल के उपाय करने हैं, कम से कम 40 या 45 दिन पहले से स्टार्ट कर दे, और एक बार करें। अगर आप एक ही वर्षफल बार को में। कंसीडर करते हो, अगर वर्षफल को कंसीडर करते हो, ठीक है, कि उपाय आपको करने हैं, तो 45 डेज से पहले करने। क्योंकि वर्षफल जो है आपका 1 महीने या 1.5 महीने पहले ही एक्टिवेट हो जाता है। सर ये तो न्यूमरोलॉजी के चार्ट जैसा हो गया, बर्थडे टू बर्थडे। हाँ, वही है ये बेसिकली। अभी ना आपको सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर में ना, यहाँ पे आपको एस्ट्रोसेल पे लाल किताब, तो वैसे वर्षफल ही आ रहा है ना, सिंपल। यस। हाँ, तो ये इसको लेकिन मैं लाल आपसे किताब से। एक चीज और पूछूं, जो लाल किताब की कुंडली होती है, इसका लगन जो मेष ही बनेगा हमेशा? इसका मेष बनेगा, इसको छोड़ दे, ये चीजें छोड़ दे। वर्षफल पे पूछे अब क्वेश्चन किसी के क्या है। गुरुजी वर्ष फल में सर सबसे पहले वर्षफल 6 8 12 ही देखने हैं। हाँ, ये बैड प्लैनेट, बैड हाउसेज है, तो इनको कंसीडर करोगे तो आपको पता लग जाएगा इस साल किस तरह की दिक्कतें आ सकती है। सर इसमें अच्छा पीछे का भी सर, देख तो सकते हैं फिर क्या, तो पीछे मेरे का भी? एक 6 में मंगल है और 12वें में शनि और नेपच्यून ऐसे है, तो अभी देखिए इस साल, फिर वो आपका जो करंट ईयर है, कितने कितने महीने हो गए इस वर्षफल को मतलब चले हुए? मतलब बर्थडे कब का है आपका? अगस्त 25 से 26 तक है। हाफ हो गया, इट मीन हाफ से अगस्त। ज्यादा चला गया। ठीक है, अभी ये देखे, इस साल आपके सैटर्न की स्लो चीजें तो नहीं हुई है, जैसे कुछ चेंज होना था बहुत स्लो हुआ है, उस तरह के रिजल्ट आएंगे। छठे में क्या बताया आपने? मंगल। मंगल। अभी तो है ब्लड से रिलेटेड हेल्थ का जो ये है ना आपका, बीमारियों का, अगर मंगल से रिलेटेड कोई इशू, इनके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा इस ईयर में। सर मतलब जी। ये पूरा साल एक्टिव रहेंगे? एक नहीं, साल ये एक्टिव सर रहेंगे? पूरा साल ही रहती है, ये लास्ट में ना पहले ही चेंज हो जाती है, मतलब डेढ़ तो महीने गुरुजी, बचे। गुरुजी मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है। मेरा बर्थ अप्रैल का है, तो अप्रैल 2026 तक की कुंडली है, तो अप्रैल टू 2026 अप्रैल के अप्रैल, बाद में चेंज हो जाएगी? हाँ, अप्रैल टू अप्रैल चेंज हो जाती है। मार्च में ही हो जाएगा सर इसका मार्च शुरू? मार्च में ही, मार्च में नहीं, आपको फरवरी में ही उपाय करने पड़ेंगे अगर आपने अगले वर्ष फल के करने हैं। ये मान के चलिए, गुरुजी ये देखिए। मेरे सॉफ्टवेयर में वर्ष कुंडली लिखा हुआ है, यही हाँ, कुंडली वर्ष, है मेरी। उसको वर्ष फल भी बोलते हैं, वर्ष कुंडली भी बोलते हैं, वही चीज है ये। गुरुजी 6 8 और 12 में राहु मंगल शुक्र आ गए हैं। राहु मंगल शुक्र शुक्र, 6 और 8 खाली है। 6 और 8 खाली है। ठीक है, हाँ जी। तो इतना वो नहीं है, 6 और 8 खाली है, तो अभी 12 में चले गया राहु मंगल। राहु आपके खर्चे करवाएगा इस साल। मंगल और शुक्र आपको ये वैसे मंगल थोड़ा सा यहाँ पे खराब है, शुक्र अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम नहीं देता है। आप अभी एनालाइज कर सकते हैं ना, मैंने इसलिए ये लास्ट में कंसेप्ट समझाया आपको, ताकि याद वो अच्छा, पता लगे। नमस्कार सर सर। नमस्कार जी सर, सर वो 12th पहले में अपना मंगल आ माइक गया है तो उतार के तो बोले प्लीज। जी हर चलो। साल बदल जाएगा ये वर्षफल जी जी, ग्रह। मैं उनको, केतु है, जी बोलिए। मेरा सिक्स्थ पे केतु है, और 12 पे मरकुरी, राहु, सन, विनस, मून। पहले आप अपने कुंडली में देखिए इनकी कंडीशन क्या है, फिर उस हिसाब से डिसीजन ले, ठीक है, लगन कुंडली में।
जी जी, नहीं सर, ये सर मैं बोल मेरा रहा इससे हूँ मतलब वर्षफल 6 का। और 8 में कोई नहीं है, 12 में मतलब शनि है। 12th में शनि है। शनि कैसा है हाँ सर जी आपकी कुंडली में? सर, 7th में है। 7th में? 7th का नहीं है, 6 8 12 का देखिए पहले ना, ये बैड प्लेनेट है। ज्यादातर इन्हीं को ही आप कंसीडर करें, ताकि आपको चैलेंज पता लगे कि जो कमिंग ईयर की चैलेंज क्या है। नहीं सर, 6 8 12 में जो जन्म के समय 6 8 12 में बैठे थे वो, या बर्थ नहीं, फल में? वर्ष फल में देखे सर, वर्ष फल में 6 8 12 में क्या है? बर्थ फल में सर 6 में कोई नहीं है, 8 में कोई नहीं है, 12 में शनि है। 12 में शनि है। हाँ ओके, शनि की जी कंडीशन कैसी है आपके कुंडली में? सर, वो जब जन्म के समय 7th में थे, 4th राशि में, मकर लगन है। का मंगल के उसमें, सॉरी, कर्क में, चंद्रमा की राशि में। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो आपने अगर आपसे वैसे वर्षफल में जो शनि के ही उपाय करने हैं, अगर करने हैं, अदरवाइज इतना वो नहीं है। ठीक है ठीक है। अभी कोई पीछे। सर मुझे, सर छठे भाव में मेरे चंद्रमा है, तो जो आपने मुझे वो वाली रेमेडी बताई थी शिवलिंग वाली, बर्फ हाँ, वाली, वो कर सकते हैं ना? वो कर सकते हैं, करनी भी पड़ेगी आपको। और वर्षफल के उपाय वैसे ज्यादातर एक बार ही करवाए जाते हैं नॉर्मली, जो एक बार ही हाँ करवाए। सर, आपने एक ही बार कहा था। हाँ, तो ये चीजें छठे भाव में चंद्रमा है तो सर्दी संबंधी, चेस्ट संबंधी ये ऐसे रोग रहेंगे। थोड़ा इनको बहुत खांसी, मेंटली स्नायु मेंटल संबंधी इशू रोग। रहेंगे, मेंटल इशू ज्यादा रहेंगे, वो चीजें से सफर हो रहे थे ये। अभी ये क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन पूछे अभी जिसके भी है यहाँ पे ना। सर गुरु जी सिर्फ इसको 6 से 12 ही देखना है प्रॉब्लम्स के लिए, प्रॉब्लम्स के या लिए, फिर कोई अदर हाउसेस भी देखने हैं बेनिफिट्स के लिए भी हम लोगों बेनिफिट्स को? के लिए अदर हाउसेस देखे, जरूर देखे। सिक्स पहले प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली, एक चीज होगी हमारी। अब हमने बेनिफिट देखनी है। ठीक है। सर जी मुझे एक ओके। बात पूछनी है। मेष लगन में अष्टम में बैठ गए मंगल, 12वें में बैठ गए बृहस्पति, तो अष्टम जो मंगल है वो तो अपने घर में ही बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, सॉरी। हाँ, और जो बृहस्पति है वो भी अपनी राशि में बैठे हैं, तो इसका तो कोई बैड इफेक्ट है ही नहीं। अब लगन कुंडली देखे ना सर, लगन कुंडली में कैसे, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, पहले लगन लगन कुंडली में कुंडली में तो लगन कुंडली में तो मंगल योग कारक है। योग का फिर ठीक है, फिर नहीं है, फिर नहीं देगा। लगन कुंडली से चले। हाँ, और बृहस्पति जो है सर वो वर्षफल अष्टम की अष्टम में कुंडली। बैठे हैं, वो चले गए 12वें में। जी जी मैम, बोली प्रणाली मैम। सर ये जो कुंडली है ना वर्षफल की, ये लग्न कुंडली से अलग तरीके से खुलती है, यानी आ, जो मेरी मेष लग्न की कुंडली है, बनेगी पर अलग, ये सब यहाँ। कुछ अलग बनेगा मैम, सब कुछ अलग ये। अच्छा, तो लगन इसे भी अलग भाव के होएगा, सब हिसाब कुछ से अलग देखना है होएगा। हमें? गुरु जी एक कमाल की बात बताऊं, 12वें घर में बैठे हैं बृहस्पति, वो दृष्टि डाल रहे हैं मेरे अष्टम भाव पे। तो इसीलिए मेरे को, जैसे मैं ज्योतिष कभी कभी पढ़ता था तो मैं रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए क्योंकि ये ठीक गुरु है। की दृष्टि जो अष्टम पे और पड़ी। सर इसमें ऑकल्ट दृष्टि का साइंस। भी रोल होता है क्या? यहाँ दृष्टि पे वाला भी दृष्टि है का बिल्कुल इसमें? रोल होता नहीं है। होता सर, यहाँ पे नहीं होता, वर्षफल में नहीं नहीं होता। होता, नहीं होता पवन जी। वर्षफल क्यों में सर? और वर्षफल गुरुजी में यहाँ पर, दृष्टि का रोल नहीं मानते हो। और यहाँ मारक ग्रह देखा जाएगा 2 और 7? देखिए वो अच्छा जी। मैं आपको एक चीज बताऊं। लगन का कॉन्सेप्ट नहीं देखना है यहाँ पे। यहाँ पे आप, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले मेरी बात सुने। पहले आप लगन को देखें, लगन कुंडली आपने देख ली। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी उसमें वो वही ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है लगन के में जाके। वो आपके 6 8 12 में तो नहीं बैठे हुए हैं, वहां पे जाके देखें। उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये आपको अच्छे इफेक्ट देंगे या बुरे देंगे। ये तो सही है। ये चीज क्लियर हुई? जी हो गई। गुरु जी आपने एक काम, सर एक चीज भूल गए थे, आपने नोट नहीं भेजे, वो नोट भेज देना। कौन सा नोट थी? लाल किताब वाले सेकंड वाले नोट्स। हाँ, वो बाद की बात करें। बाकी जो किसी का क्वेश्चन है जो नहीं बोलते हैं, वो भी बोले आज। पर्सपल पे बहुत ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसको यूज करके भी देख सकते हैं। किसी का कोई गुरुजी सर मुझे क्वेश्चन? मेरा जरा, क्वेश्चन है जी। कि वर्षफल एंड गोचर में बेसिक डिस्टिंक्शन क्या होता है फिर? सेम ही है ये, थोड़ा थोड़ा। ना, मैम, ना। कोई डिफरेंस नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टूल्स है, जिससे आप हम्म। अपनी प्रिडिक्शन को या अपनी एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको लगता है कि इसके साथ ये दिक्कतें आ रही है। मेरे पास आज एक मैम की कुंडली आई थी, दिल्ली से ही, जैन थे। तो उनकी बच्ची को एक प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे ना वो प्रिंसेस ही निकल रही थी। ठीक है, बुध की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। सारी चीजें दशा अच्छी चल रही थी, पर वो कहीं ना कहीं योगनी उसकी बुद्ध की चली हुई, तो योगनी में पकड़ी गई। अब यही चीज आप, अगर आपको लगता है कि यहाँ नहीं, एक क्रॉस चेक करना है, तो वर्षफल में भी जाके देख सकते हैं कि यहाँ
पे क्या चीज चल रही है, तो उसको क्रॉस चेक करने का तरीका है। एक चीज आ गई। सेकंड थिंग क्या है कि आप अगर आपको पता है कि वर्षफल को थोड़ा फॉलो करोगे तो इसकी रेमेडीज आप पहले कर लोगे 1 साल पहले, तो वो ईयर आपका अच्छा जाएगा। तो सर अगर कोई कुंडली हमारे पास आती है तो पहले हम, जैसे हम लोगों की कुंडली रहती है लग्न कुंडली, उसको देखेंगे, उसको उसको ड्रॉ करेंगे। आपने फिर हम लोग फिर हम लोग नवांश देखेंगे। फिर हम लोग गोचर देखेंगे। और फिर और डीप में जाने के लिए हम लोग योगिनी भी देखेंगे और वर्षफल भी देखेंगे। तो 5 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे एक आदमी की कुंडली एनालाइज करने के तो ही लिए। तो मैं खुद 1 से 2 घंटे लेता हूँ, मैं यार अलग खिचड़ी अलग बना दी है सॉफ्टवेयर भाई। यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ये तभी मेरे को हमारी बस प्रोडिक्शन में एक एक्यूरेसी होती है। देखिए ऐसे तो मेरे को अभी आप बोल रहे हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वजह से क्या है, ऐसे तो मैं भी बता देता हूँ फोन पे नहीं है ये चीजें, बट उसमें से ना एक रिजल्ट नहीं आता, आपके साथ दूसरा बंदा हम्म। कब जुड़ेगा। तो यही हम्म। चीज मैं हो रहा हूँ कि मैं आपको हर टूल के बारे में बता रहा हूँ, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करें कि ये चीजें आ रही है क्यों आ रही है। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं पकड़ी जाती है मैं आपको और चीज बता देता हूँ। ठीक है, सब प्लैनेट हम्म। सही है, आप ये मान लेना, बुध भी सही है। अगर उस बंदे ने करंट पोजीशन में अपनी सिस्टर, ठीक है, या अपनी बेटी से रिलेशनशिप खराब कर दिया, तो आपकी कुंडली जितनी मर्जी अच्छी हो और बुध उसका खराब ही होएगा, उसने अच्छा, जानबूझ के सिर मारा है। तो ये तो चीज लिविंग प्लैनेट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। लिविंग प्लैनेट्स मतलब रिलेशंस को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। हम मेंटेन रखोगे तो वो अच्छी हो जाती है, बट कई बार नहीं भी होती है, मैं वो भी चीज बोल रहा हूँ कि नहीं है। हमने क्या है कि इन सब टूल्स को इकट्ठा करके एक डिसीजन लिया, ये वो नहीं, आप एक कुंडले एक चार्ट से भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केपी यूज करें या सारी चीजें। वर्षफल का यूज इसलिए है कि आपको पता चल जाए, एक चीज है क्रॉस वेरिएबल। दूसरा है कि अगर वर्षफल आपको देखना आता है या 6-8 बार को कंसीडर कर सकते हो, तो आपके पास नेक्स्ट ईयर का एक रोड मैप है, आप उससे हिसाब से रेमेडी कर सकते हैं या क्लाइंट को करवा सकते हैं। अगर आपने करवा दी तो क्लाइंट खुद बोलेगा मेरे साथ ये चीजें होने वाली थी, वो मैं बच गया था। सर एक बात पूछ रहा हूँ मेरे लिए मैं। तो अच्छी बात है सर, मेरे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी चार्ट बर्थडे टू बर्थडे बनता है। इसके एडिशन में अभी मैं वर्षफल भी देखा मैं करूंगी। आपको ये सॉफ्टवेयर बताऊंगा, इसमें इसमें मासिक फल भी आता है। चलो अच्छा। चलो सर, इनका सर एक बार चेक कर लेते हैं। पहले मान लीजिए क्वेश्चन लेंगे सर वर्षफल पे, इनका बाद में चेक और बोले अभी। वर्ष फल का ही क्वेश्चन है सर। जी मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन कुंडली में सूर्य हो गए उच्च के, 1 नंबर में लगन में बैठ के उच्च के। और लाल चार्ट ले किताब की आओ सर, कुंडली में। ऐसे नहीं चार्ट लेके आओ, बताए कर लेते सर हैं। मैं पूछ रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुनिए। मान हाँ लीजिए लगन में उच्च के होके बैठे हुए हैं, और ठीक। वर्ष फल की कुंडली में लाल किताब में वो मान लीजिए उच्च के होके, मतलब नीच के होके बैठे हुए हैं, मान नीच में आ गए, 7 7 नंबर में आ गए, तो हम प्रिडिक्शन कौन सी करेंगे? हमने लगन कुंडली को बेस मांगना है, उसी को लेके वर्षफल में उसकी मूवमेंट को देखना है। हम्म। सर नहीं समझा मैं कैसे प्रिडिक्ट करोगे ये तो बताइए ना सर, मैं जब ये बोल नीच रहा के हूँ सूर्य हो गए। लगन कुंडली में नीच के हो गए हैं, ठीक है ना, आप यही बोल लगन रहे थे। कुंडली में उच्च के हैं, हाँ, वर्ष फल में नीच के हो गए। वो फिर नहीं, वो नेगेटिव नहीं रिजल्ट देंगे, फिर नॉर्मल ही देंगे, 100 का ही, बस ये मान के 100 का ही देंगे। हमारा बेस, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। बेस हमारा लगन कुंडली है, और वर्षफल में जब वो उसकी मूवमेंट आएगी ना, उसमें 6 8 12 में, ठीक है, तो उसी के हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। अगर लगन कुंडली में खराब है, यहाँ पे क्लिक कर गया ना, तो वो अपने रिजल्ट बैड देने शुरू कर देंगे, इसीलिए इसकी रेमेडी करवाई जाती है। गुरुजी मैं आपको एक कुंडली देती हूँ, आप प्लीज उसे थोड़ा सा हाँ ठीक, वेरीफाई कर अभी दें। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ पंडित जी की नहीं? नहीं हुआ सर, मेरा नहीं हुआ, मैं उसे क्या गुरुजी बताऊंगा, मैं मैं कह रहा हूँ डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना मुझे। मैं छह डिप्लोमेटिक आठ आंसर सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आपका जैसे वहां पे उच्च के है बैठे हुए, और वर्षफल में आके वो 6 8 12 में बैठ गए, यही बोल रहे हैं ना आप, इन घरों में हाँ बैठ गए। राशि को भी हाँ छोड़ दे, कौन सी राशि को, उसको भी हमने छोड़ हाँ, दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, छोड़ दिया। अब वहां से उच्च के है, तो यहाँ पे वो खराब फल नहीं देंगे। ठीक है, देंगे खराब, और ज्यादा खराब फल नहीं देंगे, नॉर्मल से खराब फल है। अब नॉर्मल से खराब फलों से बचने के लिए उसकी रेमेडी करवाते हैं। तो उससे हम जो 8वें घर में जो सूर्य बैठा है, तो हम सूर्य के उपाय करवा दें उससे, उपाय करवा देंगे, बस यही वर्षफल को ताकि देखने का। जो कि 1 नंबर का सूर्य उसके लगन में बैठा है, ताकि उसके फल उसको ज्यादा वो खराब ना दे इस खराब वर्ष ना में। करे, एज इट इज मिलने दे बस। गुरुजी मैं एक कुंडली बता रही हूँ, उसके हिसाब से आप मेरे को समझाना, मेरे को थोड़ा ठीक है, क्लियर समझ नहीं हो गए, रहा है। तो आप और हमको बोलिए। भी 25 समझाना। 25 जून दो 1 मिनट हजार रुके मैडम, रुके रुके 1 मिनट, पहले इस पे किसी का और क्वेश्चन है इस पे वर्षफल पे, पहले वो बोले।
पूछ लो भाई इसमें सर साहब, आखिरी क्लास है, इसके बाद गुरुजी लास्ट पकड़ में क्लास जाएंगे है, फिर फिर। बाद में फोन कर करके पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसमें सही सर है, तभी तो पूछ रहा हूँ। जी जी। सर वर्षफल में ग्रह की डिग्री भी दिखा रहे हैं, वो नहीं, सही है कुछ क्या? नहीं दिखाएगा वहां पे, वहां पे सिर्फ राशि दिखाता, राशि को भी कंसीडर ना करें आप। आगे ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ सकते हैं वर्षफल की। कितने लोग इस वर्षफल को जानते थे पहले ये सर बताएं। मेरे यहाँ तो राशि नहीं हम दिखा नहीं रहा जानते है। थे सर। सर गुरुजी, जानते खाली थे, है। जानते थे गुरुजी लेकिन देखो, पढ़ना नहीं जानते थे सर। देखा नहीं कभी, हाँ। हाँ, ये तरीका देखा है। नहीं गुरुजी एक जानते थे कि इस तरीके से निकलता है। गुरुजी आपके, मैंने एक स्टूडेंट आपको दे दिया है, मेरी जो मैडम है वो आपसे बहुत इम्प्रेस है, वो आपसे ज्योतिष पढ़ना चाहती हैं। आप आपने 2 दिन बाद हमारी क्लास ज्वाइन कर ले। कि स्वामी जी आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये दक्षिणा मैम कोई भी बोले, किसी का कोई क्वेश्चन है वर्षफल के लिए? नहीं है जी। एस्ट्रोसेज कोई सॉफ्टवेयर ना यूज करें, अगर नहीं भी करते, एस्ट्रोसेज पे वर्षफल आता है, वहां पे अपना क्लाइंट का किसी का भी एस्ट्रो देख पे सकते। एस्ट्रो पे देखता था पहले मैं। हाँ जी, आप देखते तो बहुत अच्छी बात है। ये और वर्षफल का अगर मतलब है। आपके पास क्लाइंट आते हो तो कोशिश करें, जब वो उपाय मांगते हैं तो इसको वर्षफल के उपाय देने चाहिए। दे लाल सकते हैं तो किताब की दे, वर्षफल कौन बट सी? बहुत हार्ड ना दे, बस नॉर्मल से उपाय दे। ठीक बृहस्पति है। यहाँ बैठा है, यहाँ और जाओ। वर्षफल का आ गया। रूल है कौन लाल के यहाँ बैठा किताब है? में, यहाँ गया। बोला कि 45 डेज से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए जन्मदिन से। ये ना करें कि सर जन्म। इसमें भी सर इसमें भी हम लोग फ्रेंडली एंड एनिमिटी टेबल को फॉलो करेंगे। नहीं, क्या इसकी चीज? आप वहां पे करते हैं, बट वहां से हम ये देख लेते हैं, लग्न कुंडली को बेस नहीं, बनाना है। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि मेरे सिक्स्थ हाउस में सन जुपिटर केतु एक एक साथ बैठे हैं, तो जुपिटर एंड केतु एंड जुपिटर वैसे ही बैलेंस्ड कर लेंगे वो हाउस। जी। बट तो आप ऐसे हम लोग फ्रेंडली एंड एनिमिटी देखेंगे उसमें। देख सकते हैं, बट उसके बाद ना आपको लग्न कुंडली को बेस बनाना पड़ेगा हर जगह। हाँ, वो तो बनाएंगे, लेकिन एक साल के लिए अगर देखना है, वहां भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम बन रही है। हाँ, फिर है। ठीक है। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? पहले ये वर्षफल का कंसेप्ट क्लियर है ना? नहीं जी, सही सर है जो आपने जो चीज। ये सर ये जो आपने अभी बताया ये वर्षफल वाला, ये जब मैंने अपना वर्षफल वाला कुंडली देखा तो ये पूरा साल मेरा कैसा गया और क्यों गया वो मुझे एग्जैक्ट रीजन समझ में आ गया है। पिछले वाला देख सकते हैं, अगर किसी को प्रैक्टिकली देखना है, पिछले साल का वर्षफल आता है और इस पे। सर ये वर्चुअल में जो दिखा रहा है वो एग्जैक्ट वही हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में सारी चीजें टूल्स है, हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। तो कभी भी किसी की कुंडली आती है ऐसे मत देखा करें, मेरी पर्सनली आपको एडवाइस है। तो मैंने बोला था फ्रंट पेज से स्टार्ट करें। कई बार नहीं समझ आता है तो अपने पास खोल के रखे, वो अपने आप ही बोलेगी कुंडली कि क्या है मेरे में। ठीक है। तो इसको अलग अलग टूल्स मैंने आपको बताया, और भी टूल्स हो जाते हैं, जैसे धीरे धीरे हम चेक कर सकते हैं कि क्या है। दिनेश जी क्लियर है जी? हाँ सर क्लियर है। जी। यहाँ पे ये अनुविंद्रा सिंह जी क्लियर है सर? हाँ जी सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं क्लियर है सर। हाँ, आपने कभी अनुवेंद्र देखा सिंह जी। पहले ये? इसको ट्राई करें, और अपने जो जन्मदिन से पहले है ना, ये कम से कम 1.5 महीना पहले, 1 महीना तो लेना है। ये ना करें कि वो जैसे होता है उस टाइम पे ना, उससे पहले ही उपाय करवाएं या करें। सर ये अगले साल का भी वर्चुअल इसमें देख सकते हैं क्या? और एस्ट्रोसेज पे पता नहीं, पर मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उन पे 5 से 10 हाँ सर साल का। एस्ट्रोसेज में डेट लग जाती है, पीछे का कभी का भी लगा लो। आगे का मैंने यूट्यूब पर मेरे देखे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वहां से आप एक चेक कर सकते और मेरे सर का ये एस्ट्रो सेज में कैसे आ रही है, आगे का कैसे आएगा? सर उसमें आ रहा है मैडम, देखो आप वर्षफल में जाओगे ना, हाँ 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 हाँ, ओके ओके, दिख हैं। गया, कितने थैंक यू साल का सर, आता है सर? थैंक यू। उसमें अभी आगे बोले का पीछे ये का सब आ सर रहा डेट चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन है सर। कितने साल तक का है? है। संगीता मैम बोलिए, डेट ऑफ बर्थ कौन है ये? हाँ जी, 25 जून 2010। सर इसमें 2100 तक कर सकते हैं सर। 21 साल तक? 2100 मतलब मतलब 100 साल तक सर। 100 साल तक, हाँ आता है, ये सॉफ्टवेयर में भी आता है, तो ये आप देख सकते हैं एक रोड मैप। और जब भी मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीजें अगर याद नहीं आती लिख ले। 1.5 महीना पहले से ही उपाय करवा दें, या 1.5 महीना जैसे स्टार्ट होता है 1 महीना पहले कम से कम उपाय कर देने चाहिए। सर मेरा तो इस साल से भी बुरा अगला साल आ रहा है, मेरा तो शनि और चंद्रमा दोनों अगेन जाके बैठ गया 8वें में।
मैं तो आप क्या ही आप उपाय कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, वो हल्के में निकल दीदी, जाएगा। अन्नू दीदी शमशान वाले उपाय जरूर करना, अष्टम भाव के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरे जी 12वें भाव का पूरा ग्रह ही उठ के 8वें में आ गया है। चलो कोई नहीं, ये बाद में आप देखते रहना, ऐसा टेंशन वाली चीज नहीं है। मैंने आपको एक टूल बताया है, कोई टेंशन नहीं दी है। डेट टाइम बोले मैम। हाँ जी, 6:45 सुबह। सुबह मतलब मॉर्निंग। क्या डेट कहाँ का क्या जन्म डेट है? बताया था? हरियाणा रोहतक। डेट बताइए मैडम फिर से। हाँ जी, 25 जून हम्म। एक बार 2000 25 जून 2010। अरे यार हरियाणा कहाँ गया। रोहतक। समय समय छः मैडम। 6:45 क्या है ये। AM। हाँ जी, AM। यही कुंडली है मैम। हाँ जी, शनि लगन में आ रहा है गुरुजी। नहीं तो। हाँ हम्म, हाँ ठीक है ठीक है, नीचे वाली। लड़के की वर्ष कुंडली है। वर्षफल में, वर्षफल वर्षफल में में। हाँ शनि लगन में आ गया। अब हाँ जी इसका गुरुजी, आप मेरे को इसमें स्टेप बाय स्टेप्स बता दीजिए, मुझे ना क्लियर नहीं हुआ पहले लगन ये कुंडली में देखे उसके शनि वर्षफल। की क्या कंडीशन है। यहाँ पे 6 8 12 में राहु चंद्रमा 12वां खाली है। ठीक है। और अब आपने देखना है कि राहु और चंद्रमा की लगन कुंडली में कंडीशन क्या है। हम्म। कहाँ गए मैडम? ये वर्चुअल वाले ये लगा है। चंद्रमा इनका है ही यहाँ पे है, यहाँ ये चंद्रमा इनका वैसे डिस्टर्ब ही है एक तरह से देखा जाए। बस चंद्रमा वहां पे छठे में है, यहाँ पे आठवीं में चले गए। हाँ ये डिस्टर्ब ही है, तो ये बच्चा बच्चा है ये तो अभी, जो भी है मेल है या फीमेल। तो अचानक रोग, अचानक इस साल में अचानक रोग देंगे। राहु अचानक चले गए छठे। मेंटल इशू तो मतलब डिप्रेशन टाइप वो चीजें परेशानियां देंगे। ये है मेंटल इशू, वो नहीं हम बोलेंगे उस हिसाब से, वो चीजें देंगे। दूसरा है कि राहु है इनका 7वें भाव में, तो ये इनको अचानक रोग, ये काफी चीजें चलेगी। तो उस हिसाब से राहु और चंद्रमा की, मैडम कहाँ चले गई ये? कहाँ गए संगीता जी। चलो छोड़ो, ये देखिए, ये लगन कुंडली है। यहाँ पे जो लाल किताब कुंडली, इसको छोड़े, लाल किताब में मेष लगन आता है। ठीक है मैम, देखिए इनका चंद्रमा यहाँ पे है इसमें, तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, ये यहाँ चला गया। इस साल जो है हम्म। ये मानसिक परेशानी है, मेंटल इशू से जूझेगा जो भी बच्चा है या बच्ची है जो भी है ना। थोड़ी सी परेशानियों से चलेगा, माइंड चेंज होता रहेगा, ये चीजें आएगी। तो इसलिए इसके यहाँ पे उपाय करें। राहु इनका इस पे बैठा हुआ है, बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, तो राहु भी अगर यहाँ पे अच्छा नहीं मानता, तो इस साल ये इनके इसमें चले गए हैं छठे घर में। तो अचानक से चीजें होएगी इनके साथ, मेडिकल इशू भी है जो भी है, चेंज होएगा। तो राहु और चंद्रमा के इनको उपाय करने पड़ेंगे, तो ही थोड़ा ये रहेगा। ठीक है। तो कब से है इनका जन्म? 25 जून 2010। हाँ, तो पिछले इस साल कैसा रहा इनका, जो लास्ट मतलब 6 7 महीने हो गया, 8 9 महीने? गुरुजी, हमने जैसे कि थोड़ा बहुत कोई जानकार है, उन्होंने चांदी की चेन पहना दी थी ताकि भाई इस पे राहु का बहुत ज्यादा ना रहे। हाँ और ये ये इसको बोला भी हुआ है कि सबके पैर छू, पर लेकिन पढ़ाई में ना थोड़ा सा जी चुराता है, बहुत ही वो ज्यादा जी चुराता है। वही चीज आ गई ना, राहु और चंद्रमा दोनों की प्लेसमेंट है ऐसी जगह पे चले। दोनों हमारे मन के कारक ही माने जाते हैं, कि माइंड सेट हमारा दोनों से देखा है, इसलिए हाँ ये जी। आया। अब इस वर्षफल में ये है, अगले में ये यहाँ से निकल गया, अगले में ठीक है बृहस्पति आ गया यहाँ पे, तो ये वर्षफल चेंज होता रहता है। इस हिसाब से अगले साल वो अलग से उपाय कराते हैं, ये चीज आ जाती है। अब कुछ अगले साल से वो थोड़ा पढ़ाई में ठीक हो जाएगा। हाँ वो ठीक हो जाएगा। और ये इस तरह से वर्षफल को आप रीड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, तो आप देख सकते हैं लगन कुंडली को बेस मार और गुरुजी सेकंड, जैसे कि 6 8 और 12 को हमने देख लिया, और इस कुंडली में सेकंड थर्ड कोई स्टेप कैसे, मतलब के। आप लगन को देख कैसे देख। बाकी बाकी कुंडली भी देखें, वो उस हिसाब से उसके रिजल्ट देंगे। पर ये है कि ये बैड हाउसेज है, इनको आपने पहले ये देखिए कि इस साल आपके साथ बुरा क्या होगा, वो चेक कर ले बस। उसके लिए जैसे उपाय कर ले। लगन अच्छा, में अच्छे की तो कोई परवाह ही नहीं ना करता, अच्छे को तो गिनता ही नहीं कोई।
गुरुजी जैसे लगन में शनि बैठा है तो इस साल उसका जो पर्सनालिटी में शनि की चीजें जैसे कि लेजीनेस हो गई या फिर चीजें डिले करना होगा ये दिखेगा। ये करेगा वो, इस तरह के करेगा। ओके। सेकंड भाव पराक्रम का हो गया, तो यहाँ बुध शुक्र और केतु बैठा हुआ है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी को उसी मतलब उसी इस साल तरह से देखेगा। करेगा। हम सिर्फ 6 8 12 इसलिए देख रहे हैं कि ताकि हमें इस साल में जो चैलेंज आने वाले हैं वो पता लग जाए। और गुरुजी जैसे कि फोर्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ तो ये घर में कलेश करेगा या फिर हाँ, इससे गुस्सा भाई करेगा, से लड़ेगा। चिड़चिड़ापन बहुत होएगा, बहुत तोड़ हाँ। फोड़ करेगा इस साल ये। हाँ जी, हाँ ये करता है, अपने भाई के साथ लड़ाई करता है। और हाँ, जैसे तो सेवंथ हाउस में गुरु बैठा हुआ है तो इस तरीके से मतलब कंसीडर करना है इसको। उस हिसाब से कर सकते हैं। 6 8 12 देखना है मेनली, बाकी आपको ऐसे सेम चीज आ गई है एक तरह से, आप इसको देख सकते हैं कि इस साल कैसा जाएगा। वर्षफल और मतलब ये वही है, पूरे साल का किस तरह का फल दे। और उपाय कौन से एट्थ का करना है? सिर्फ उपाय ये आपने 8 किसका बताया 12 का उपाय? ही उपाय करवाएं तो बहुत अच्छा है। एक उपाय एक टाइम पे और 1.5 महीना पहले एक उपाय करवा लें। और गुरुजी आपने एक चीज बताई थी कि एट एट को देख मतलब वो चीज देखने जैसे लगन में देखते थे कि 8 सेकंड में होना चाहिए कोई ग्रह। 6 8 12 में नहीं, आप इसमें ना देखे। वर्षफल के उपाय एक बार ही करवाएंगे, मैंने आपको बार बार बोला, एक बार ही करवाने हैं आपने। मेरी आप पूरी बात सुना करें ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ जी। वहां पे एक। लग्न, हाँ जी। मेरी बात सुने, लगन कुंडली को कंसीडर करके एक बार करवाएं जो भी है, चाहे वो 5 चीजें करनी है या 10 चीजें करनी है, एक बार ही करनी है, उसके बाद नहीं वो करवानी है पूरे साल पे। ठीक है, तो एक बार ही बेस करे, एक बार में ही वो काम कर जाते हैं। तो ऐसे क्लियर में है ये गुरुजी कंसेप्ट? उपाय एक बार वाला उपाय क्या कंसीडर करेंगे? उपाय तो मैम पता जो ही भी नहीं। उपाय है उस ग्रह से रिलेटेड एक बार में ही करवाएं। एक बार मतलब कि अगर आपने उसको लगातार 6 दिन करवाना है, 11 दिन करवाना, एक बार करवाना। फिर नहीं है कि आप 1 महीने बाद उठ के फिर वही करवाएं, वो चीज नहीं करनी है वर्षफल में कभी भी। ठीक है क्लियर है? गुरुजी। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? वर्षफल का कंसेप्ट क्लियर है सभी को? यस सर। सर कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गया है। अभी चीजें तो आपको ऐसे सर जी। बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है ये तो। देखिए, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसमें जितना डीप में जाओगे बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। किसी पंडित ने या किसी विद्वान ने मेरे को ये भी बोला था कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि हम कल क्या खाएंगे या हमने कल क्या करना है। बट ये सब्जेक्ट एक ऐसा है ना कि इसमें बहुत सारी आपको स्टडी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारी डीप में चीजें चाहिए। पता जरूर चल जाएगा, इतना मैं विश्वास करता हूँ कि पता कर सकते हैं। और सर मैंने एक बात तो देखी है, जब खुद पढ़ते हैं तो नहीं आता, जब दूसरा पढ़ाता है तो तब समझ में आता है कि हाँ एस्ट्रोलॉजी, हाँ आगे आगे का कॉन्सेप्ट तब समझ में आता है कि हाँ ऐसा होता है। किताबों से समझ नहीं आता है नहीं एस्ट्रोलॉजी। आती है सर। आप फिर बहुत पवन भाई लकी हो आपका सर। माइक म्यूट है। सर आप बहुत लकी हो, मैं आपको बोलूंगा। मैंने अपना ही एक्सपीरियंस एक यहाँ पे ना, ये प्राइवेट